सिद्धार्थनगर तो उनका कहना ये है कि अगर इस 2 हिंदू लड़कियों को नहीं आता है तो इसकी वजह जैसे आप 10 मुस्लिम लड़कियों को लेके आओ कैसे देखते हो इस तरह के बयान को खासतौर से जब चुनावी माहौल। मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हो, जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी जननायक हैं, समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है, और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ की सीएम कैंडिडेट है तो वह बिहार की जननायक हमारा रुख यही रहेगा कि जो SIR, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, SIR बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव के SIR बिहार में, जब उस समय लागू कर रहे तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो SIR लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। और फिर हम SIR को लेकर के सरकार की वजह कल्याण सिंह खिलाफ बना रही है, तहसील को छापा जाके क्या प्रतिक्रिया आप? नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो OBC समाज के हैं, उनको नौकरियों में भी उनका हक सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। तो फिर महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस NDA, क्या लगता है चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहाँ शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठा था। आप स्टार प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी से बिहार जा रही हैं, क्या लगता है कौन से मुद्दे बिहार चुनाव के जो प्रभावित? युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहां किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का MSP तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गलगलाने का काम करते हैं किसानों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।